हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSS भी रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन सब की हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जीके वाला पोर्शन करेंगे। तो जीके का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक साधन है। कौन सा होता है हमारा कर प्राप्तियां, कौन सा कर प्राप्तियां हैं जो राजकोषीय नीति का एक साधन होता है। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, हु बिकम द सेकंड इंडियन, यानी कि जुलाई 2025 में सुनील गावस्कर के बाद एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने। तो वो आपके शुभमन गिल हैं। कौन है? शुभमन गिल हैं। अभी देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से कौन सा मणि परवालम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो कौन सा आपका लीला तिलकम, यानी कि लीला तिलकम है जो आपका 14वीं शताब्दी का मणि परवालम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान डायड, यानी कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी। तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। फिफ्थ क्वेश्चन, असपर्शता यानी कि अनटचेबिलिटी का अधिकार है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत, किस अधिकार के अंतर्गत उसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपके समानता के अधिकार के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन क्या है आपका राइट है। अभी देखिए आपका सिक्स क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, इन विच रिएक्शन डज ए डाइजोनियम आयन, यानी कि किस अभिक्रिया में डाइजोनियम आयन ArN2+ विघटित होता है और हैलोजन X उत्प्रेरक के रूप में Cu प्रतिस्थापित करता है। तो किसमें? सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सैंड मेयर रिएक्शन। सेवंथ क्वेश्चन, नवेली लिग्नाइट खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो ये आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख हस्ती भारतीय सुधार संघ के गठन में शामिल थी। तो ये आपकी केशव चंद्र सेन हस्ती भारतीय सुधार संघ के गठन में शामिल थी। अभी आ गया आपका 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, वट परसेंटेज, यानी कि क्या है आपका 2023-24 के SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास पीने के पानी के बेहतर सोर्स स्रोत तक पहुँच है। तो कितने? 99.62%। ठीक है, अब देखिए 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय की नहीं है। कौन सी? राज्यपाल से परामर्श किए बिना सीधे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ठीक है। 11 क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अभी देखिए आपका 12 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, 2023-24 टू 2030-31 तक भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की कुल लागत कितनी है। तो कितनी है वो आपकी 6003.65 करोड़। 13 क्वेश्चन, एसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, यानी कि सेज किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये आपका 2005 में लागू किया गया था।
14 क्वेश्चन, जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है जो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 बढ़ती भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं के जवाब में पेश किए गए थे, कौन सी विशेषता है जो भारतीय मांगों को समायोजित करने के लिए उनके प्रयासों को सबसे अच्छी तरह प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन सी करती है कि द्वैत शासन की शुरुआत जिसने भारतीयों को कुछ प्रांतों पर कुछ हद तक अधिकार दिया था। ठीक है, क्या द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी जिसने भारतीयों को कुछ प्रांतों पर कुछ हद तक अधिकार दे दिया था। अभी देखिए 15 क्वेश्चन। 15 क्या है, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत शर्मा के आधिकारिक आवास पर अत्यधिक नकदी की कथित बरामदी से संबंधित मामले की जांच के लिए मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति का सदस्य नहीं है। तो ये 3 सदस्य हैं, एक इनमें से जो नहीं है। तो कौन सा नहीं है? न्यायमूर्ति हेमा कोहली नहीं है। कौन कौन से थे? शीला नागू, अनु शिवरामन और जी.एस. संधावालिया। ये आपके क्या है, इसके समिति के अध्यक्ष थे। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में राज्यसभा में केवल एक प्रतिनिधि भेजता है? तो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। 17, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने प्रथम फर्स्ट एंग्लो अफगान वार युद्ध किया था, यानी कि पहला एंग्लो अफगान युद्ध शुरू किया था? किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। ठीक है, अभी देखिए 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या दिया है? भारत सरकार का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष के अंत तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करती है? तो कब तक? 2030 तक। 19, भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना आपकी 1948 में हुई थी। 20 क्वेश्चन, नतांज, इफ्सान एंड फार्डो किस देश में परमाणु स्थल है? तो ये आपके ईरान में है। किस देश में है? ईरान में। अभी देखिए आपके जीके के क्वेश्चन खत्म हो गए, अभी चलते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ द वर्ड। He felt hurt with his friend, treated him with unfriendliness। तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं हम? gave him the cold shoulder। ठीक है, gave him the cold shoulder, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अनफैलेपेबल, तो इसका बनेगा NOCHALANT। ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं होगा, डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन में फिलअप करना है आपको। क्वेश्चन टैग दिया है, रवि हैज नेवर बीन पंक्चुअल इन सबमिटिंग हिज असाइनमेंट। तो क्या आएगा? हैज ही। नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो पॉजिटिव में आएगा। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन में अंडरलाइन जो वर्ड है उसकी जगह हम कौन सा वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो करना क्रिटिसाइजिंग समवन एल्स फॉर द सेम फॉल्ट दैट वन आल्सो हैज। तो आएगा थ्रोइंग स्टोन एट ए गिलास हाउस। थ्रोइंग स्टोन एट ए गिलास हाउस। फिफ्थ क्वेश्चन में बताना है कि किस में हमारी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अभी देखिए प्रमोटिंग की स्पेलिंग सही है, इनग्रोसिंग की भी सही है, एग्जामिनेशन की सही है, एम्बिगियस की आपकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। सिक्स क्वेश्चन में हमें अंडरलाइन वर्ड है उसका एंटोनिमी बताना है कोलास। तो इसका एंटोनिमी बनेगा माइंडफुल। क्या बनेगा? माइंडफुल। 7 क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, 8 क्वेश्चन में बताना इस पैराग्राफ में किसकी स्पेलिंग गलत है। इनफेक्टिव सही है, करिकुलम सही है, क्रिएटिविटी भी सही है। कौन सी ने? इंटरडिसिप्लिनरी आपकी रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है।
9 क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। रिनाउंस और रिजेक्ट समथिंग डिजायर और वैल्यूएबल, उसको बोलेंगे एबनिगेट। क्या बोलेंगे? एबनिगेट। 10 क्वेश्चन देखिए, फिलअप है। द प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल डैश, इट वाज एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू एग्जीक्यूट, तो क्या आएगा? एल दो। क्या आएगा इसमें? एल दो। 11 क्वेश्चन फिलअप है। क्वेश्चन टैग है आपका, यू कंप्लीटेड द एंटायर प्रोजेक्ट सिंगल हैंडली डिस्पाइट ऑल द चैलेंज, तो क्या आएगा? डिडंट यू। क्या? डिडंट यू। 12 क्वेश्चन, द टूरिस्ट गोट लॉस्ट इन द डेंस फॉरेस्ट बिकॉज दे हैड फेल्ड टू ब्रिंग ए मैप बिफोर एम्बार्किंग ऑन देयर हाइक। 13 क्वेश्चन में आपका पैराजम्बल्ड दिया हुआ है, तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा? पहला डिस्पाइट, यानी कि द फेडरल सिस्टम, पहले तो बताएंगे ना, तो द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डिवाइड पावर बिटवीन ए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट। डी, उसके बाद द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन चार्ज। डी के बाद ए, तो आपका एक ही ऑप्शन में है ना, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। आप इस लाइनिंग को पढ़ लेना, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, जंबल वर्ड दिया हुआ है, इसमें भी आपका सबसे पहले देखो फर्दर मोर से भी नहीं होगा, स्टार्ट एरा दिस एरा से भी नहीं होगा, दिस चैलेंज से, तो सबसे पहले बी आएगा। बी का आपका एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अभी देखिए 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ए पर्सन हु ब्रिंग ए लॉ सूट अगेंस्ट समवन इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसको बोलेंगे प्रोसिक्यूटर, ठीक है, प्रोसिक्यूटर। अभी देखो ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, बहुत लेंथी दिया हुआ है ना इसमें, तो देखो चलो 16 क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन प्लेटो बिलीफ अबाउट एजुकेशन। क्या? प्लेटो बिलीव दैट एजुकेशन वर डेमोक्रेटिक बट हिज प्रैक्टिस वर नॉन डेमोक्रेटिक। 17 क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द टर्म परनिलेज्म, तो इसका क्या बना? इट रेफर टू समथिंग विच ऑफ कांस्टेंट इम्पोर्टेंस। क्या? इट रेफर टू समथिंग विच इज ए कांस्टेंट इम्पोर्टेंस। 18 क्वेश्चन देखिए आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अरिस्टोटल एंड प्लेटो अप्रोच डिफरेंट इन टर्म ऑफ विच फ्लोइंग, तो क्या आएगा? प्लेटो emphasizes on the importance of paying attention to him society. Aristotle emphasizes upon science as well as nature. 19 question, what did Aquinas propose a model of education that did not lay much emphasis on fact, तो क्या आएगा? Because he thought that fact change with the passage of time, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। 20 क्वेश्चन क्या हमें एंटोनिमी बताना है, कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल का एंटोनिमी बनेगा अनऑर्थोडॉक्स। क्या? अनऑर्थोडॉक्स। तो ये थे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। अभी आ गए हम हिंदी वाले पार्ट पर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द होगा। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, तो उसको बोलेंगे रंगरूट। क्या बोलेंगे? रंगरूट। सेकंड क्वेश्चन में से नौसिखिया किसको बोलते हैं? वो है ना जो नया नया, अच्छा, बिगिनर को बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप पहचाने। जैन ग्रंथों में रामकथा का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक है हुआ, तो देखो क्या आएगा? जैन ग्रंथों में रामकथा का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक हुआ है। बी ऑप्शन आपका राइट है। थर्ड क्वेश्चन, वाक्य के किस अंक में त्रुटि है? कवि भूषण ने राष्ट्रीयता की परिभाषा सांस्कृतिक दृष्टिकोण आपका का गलत है, तो बी ऑप्शन क्या हो गया आपका इसका राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रारंभ से ही अंग्रेजों और भारतवासियों में टकराहट रही, तो क्या आएगा? अंग्रेजों और भारतवासियों में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन मुहावरा है कागजी घोड़े दौड़ाना, तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है केवल लिखा पढ़ी करना।
6 क्वेश्चन, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है वसंत, तो वसंत का विलोम बनेगा पतझड़, क्या बनेगा? पतझड़। 7th क्वेश्चन, अधगर अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन करता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 8 क्वेश्चन, सर्वोचित विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। अपने डैश स्वभाव के चलते गोपी ने न जाने कितना नुकसान करवाया है, तो अपने क्रोधी स्वभाव के चलते। 9 क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द होगा? भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान, उसको बोलेंगे विवेक, क्या बोलेंगे? विवेक। 10 क्वेश्चन देखिए, फिलोफेमी क्रिया विशेषण, आज बारिश हो रही है डैश मैं छाता ले जा रहा हूँ, इसलिए मैं छाता ले जा रहा हूँ। 11 क्वेश्चन, पर्यायवाची बताना नितांत का, तो नितांत का पर्यायवाची बनेगा निपट, क्या बनेगा? निपट। 12 क्वेश्चन में वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट अनेक रूपों में समाज में प्रतिबिंबित हुआ है, ए ऑप्शन आपका राइट है। 13 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य को उचित कारक द्वारा पूर्ण करें। मीना ने इस कुर्सी के जरिए इस अलमारी को सहारा दिया है, तो के को किस में है? डी में। 4th क्वेश्चन, सर्वोचित के या शब्द दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। मोहन का टूर्नामेंट में खेलना अब लगभग निश्चित ही समझो, तो खेलना। 15 क्वेश्चन, उचित कारक इस दाल से कंकर निकाल दिए हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अभी ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी बच्चे। तो देखो क्वेश्चन, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक सुने। पुनर्जागरण आंदोलन और हिंदी साहित्य, बी ऑप्शन आपका राइट है। पुनर्जागरण का आरंभ किस स्थान पर हुआ? पुनर्जागरण कलकत्ता से पुनर्जागरण आरंभ हुआ, तो अच्छा क्या कह दिया हुआ है? बंगाल विशेषतः है ना, कलकत्ता नहीं दिया हुआ, तो बंगाल और कलकत्ता दिया हुआ है ना, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 18 क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में असत्य कथन, इसकी स्थापना 1800 में हुई थी, तो देखो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी, सही है। इसके प्रिंसिपल कौन थे? गिलक्राइस्टिस थे, तो ये इस कॉलेज के प्रिंसिपल देखो गिलक्राइस्टिस, सही है। इसके लिए हिंदी गद्य भी है ना, पुस्तकें लिखी गई, ये भी सही है। कौन सा नहीं सही है? इसके लिए धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद कराया गया, डी आपका गलत है। 19 में ऐहिक का विलोम शब्द बताना, तो ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक, क्या बनेगा? पारलौकिक। 20 क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज का निम्न में से क्या योगदान है? तो हिंदू कॉलेज का क्या योगदान है? छात्रों को अपनी परंपरा को देखने परखने के लिए बाध्य किया, ठीक है। तो ये आपके आज का पेपर था। अगर आपको किसी को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं आपके इसके डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।